अलैहिस्सलाम और खौफ खुदा। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आपको जन्नत से निकाला गया और दुनिया में जब भेजा गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया था, क्या मेरे प्यारे आदम अलैहिस्सलाम, फरमाया उन दोनों से फरमाया जो कि हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, कि तुम दोनों जो है फरमाया कि इस दरख्त के करीब मत जाना। और अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस इत्तला देकर ख़बरदार नहीं किया था कि इस दरख्त के करीब मत जाना, इसको मत खाना, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम्हें इससे बचना होगा। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो दरख्त का जो अनाज वो दाना खा लिया तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से जो कपड़े थे वो उतर गए और गिर गए, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम बरखना हो जाते हैं। तो सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में भागते फिरते हैं, तो कभी यहाँ तक कि आपके बाल जो हैं वो एक दरख्त में उलझ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम कहाँ भागते हो? कहा, मेरे पैगंबर तुम कहाँ भाग कर जाओगे? तो कहा, या अल्लाह मैं हया की वजह से, नदामत की वजह से मौला करीम छुप रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू ने अपने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की इस तौबा को फिर कबूल भी फरमाया, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस कदर रोए जो कि हज़रत अबी बिन काब से ये हदीस मरफूअन ये हदीस बयान की गई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस कदर रोए थे कि आपके रोने की वजह से छोटे छोटे पानी के चश्मे बन गए आपके आंसुओं से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके आंसुओं की जो थे उसके पानी से अल्लाह ने वहाँ फूल और खुशबू वाले फूल पैदा फरमा दिए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अपनी लग़्ज़िश की वजह से इस कदर रोते थे कि आपने कभी आसमान की तरफ निगाह करके उठा के सर नहीं देखा, यहाँ तक कि फ़रिश्ते आपकी दीदार के तालिब हुए और आपका दीदार करना चाहा और वजह सबब पूछा कि आप आसमान की तरफ, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आसमान की तरफ देखो। फरिश्तों ने कहा, क्या सबब है कि आप आसमान की तरफ सर क्यों नहीं उठाते? तो आपने फरमाया, मैं हया की वजह से, नदामत की वजह से नहीं उठाता। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू को यही मंजूर था। फिर आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो तकरीबन 300 साल रोते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोए, फिर अल्लाह ताला ने आपको पुख्ता फरमा कर आपको मकाम अब्दियत अता फरमाया, और यही आपके लिखा हुआ था कि आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को पुख्ता फरमा के आपको खिलाफत का ताज अता फरमाया। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने आपको जो कद कामत अता फरमाई थी, 60 हाथ आपका तूल कद मुबारक था और 7 हाथ अर्ज़ आप चौड़े थे जिस्म के लिहाज से, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर बाल बहुत ज़्यादा थे, जैसे खजूर का दरख्त हो इस तरह घुंघराले बाल थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस कदर जो है वो इस लग़्ज़श की वजह से रोए। इसी तरह हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और उनका अल्लाह का खौफ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे साम को जो है नसीहत फरमाई, क्या बेटे अपनी कब्र में इस हाल में दाखिल मत होना कि तुम्हारे दिल के अंदर ज़रा बराबर भी तकब्बर हो, क्योंकि किबरियाई की चादर अल्लाह के लिए मुख्तस है, और जो किबरियाई की चादर को फाड़ता है तो फिर अल्लाह उस शख्स को नापसंद फरमाता है, उस पर अल्लाह गज़बनाक होता है। और फिर यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये भी नसीहत फरमाई कि मेरा बेटा, जब तुम कब्र में इस हाल में दाखिल ना होना कि अल्लाह की रहमत से नाउमीदी हो, क्योंकि जब बंदा अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाता है तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस पर गज़बनाक होता है। तो यूँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने जो है वो खौफ का इजहार फरमाते हैं, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी 300 साल रोते रहे। यहाँ तक कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपके रोने की वजह से आपके चेहरा अक़दस पर, आपकी आंखों के नीचे जो है वो खालियाँ बन जाती हैं रोने की वजह से। और ये भी मुख्तलिफ तफासीर के अंदर मिलता है कि क़यामत का दिन होगा, नूह अलैहिस्सलाम
اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں سے خون کے فوارے نکلنے لگیں گے۔ یہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خوف خدا ہے وہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ کا جلال ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اب کہے گا اپنے اپنے چہروں کو جھکائے ہوئے ہو، تو ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے، ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، اللہ سے ہمیں بھی خوف خدا کی اور امید پر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور اپنی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔